हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एक्सेल की इस वीडियो में हम आपको मैथ एंड ट्रिक का मतलब ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिक फार्मूले से संबंधित आपको डाटा बनाना बताने वाले हैं। इसके पहले हमने लुकअप रेफरेंस में वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में डिटेल से वीडियो में समझा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले का वर्क क्या होता है और एक्सेल में उनका यूज कैसे होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप भी इन सब फार्मूले का यूज करना सीख जाएंगे और डाटा कैसे मैनेज करेंगे वो भी आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें आपको मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला जो फार्मूला मिलता है वो ABS मिलता है। ABS मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमें ऐसी संख्या जो माइनस में ना हो, पूरा धनात्मक हो, मतलब ऋण में ना रहे। जैसे हम यहाँ दोस्तों टाइप करते हैं -12, 15 और इसी को ड्रैग कर देते हैं। ये हमारी संख्या हो गई। कुछ संख्याओं में हम माइनस लगा देते हैं ताकि हमें मालूम चले कि वो संख्या माइनस में है कि नहीं है। और ABS फार्मूले का काम उस संख्या में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये जितनी हमारी माइनस वाली संख्याएं हैं इनको हमें प्लस में करना है, ताकि हमारा जो माइनस में आ रहा है संख्या वो माइनस में ना आए। तो उसके लिए आपको करना इक्वल ABS, ब्रैकेट ओपन करना है और आपको नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है, जिससे आप देखेंगे आपकी जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी पूरी संख्या प्लस में इंसर्ट हो जाएगी। और ऐसा दोस्तों अगर आप कोई भी संख्या लिखिए, जैसे दोस्तों हम यहाँ से 5 लिख देते हैं या मान लीजिए 50 लिख देते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारी जो अगली संख्या आएगी वो देखिए एक तरफ से माइनस में आ रही है। तो उस माइनस को प्लस में करने के लिए आपको इक्वल ABS, ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप इसके डॉट पे जाइए और ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो आप देखेंगे तो आपकी पूरी संख्या जो रहेगी वो माइनस से प्लस में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों काम होता है ABS का। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से यूज करते हैं सीलिंग। सीलिंग क्या होता है दोस्तों कि अगर हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उससे बड़ी कौन सी संख्या इंसर्ट होगी जो उससे आसानी से कट जाएगी। जैसे दोस्तों हम यहाँ कर देते हैं 545 और यहाँ कर देते हैं 15। अब दोस्तों अगर ये 15 से 545 डिवाइड हो जाएगा तो हमारी यही संख्या आएगी, और अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो इससे बड़ी कौन सी संख्या रहेगी जो 15 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। उसके लिए आपको फार्मूला किसका लगाना रहेगा, सीलिंग का। तो यहाँ से सीलिंग पे क्लिक करिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए आपसे पूछा जाएगा नंबर, तो नंबर में आपको 545 सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस, तो यहाँ आपको ले लेना है 15 को और ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए 545 से बड़ी संख्या 555 अगर रहेगी तो वो 15 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। बाकी 545 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में जाएगी। तो ये काम दोस्तों होता है सीलिंग का, कि हम किसी भी संख्या को अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है तो उसके स्थान पे कौन सी संख्या रहती तो उस संख्या से डिवाइड हो जाती। ऐसा काम सीलिंग का होता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से यूज करते हैं इवन का। इवन का काम क्या होता है, जैसे दोस्तों हमें इसमें निकालना है कितनी संख्याएं सम है या कितना विषम है, तो हम यहाँ करते हैं इक्वल इवन, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए, और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी जितनी संख्या है
वो सब इवन में निकल के आ जाएगी, जैसे सम संख्या में। जैसे ये 50 है, ये सम है, 5 सम संख्या नहीं है तो 5 की जगह देखिए क्या हो गया 6, कि अगर 5 की जगह पे 6 रहता तो ये सम संख्या रहती। वैसे ही देखिए 40 की जगह 40 है, 85 की जगह पे 86 आ गया है, क्योंकि 85 सम संख्या नहीं है और 86 सम संख्या है। वैसे ही दोस्तों अगर हमें ऑड नंबर लेके आना रहेगा तो आपको इसी के बगल में लिख देना है इक्वल ODD, ऑड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आपको नंबर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो जो ऑड संख्या रहेगी वो चेंज नहीं होगी और जो इवन संख्या रहेगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जैसे देखिए इवन 50 जो था वो इवन था, नहीं चेंज हुआ, लेकिन ऑड में उसको 51 होना चाहिए। 5 जो ऑड संख्या थी तो वो 5 ही है, लेकिन इवन में 6 हो गई। तो ऐसे दोस्तों आप किसी संख्या को देख सकते हैं, वो संख्या सम है या विषम है, या उसके अगले आने वाली संख्या जो रहेगी उससे जो आगे आएगी वो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। ये काम आप दोस्तों यहाँ मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन से देख सकते हैं इवन का यूज करके। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से फैक्ट का यूज करते हैं। फैक्ट मतलब होता है फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वहाँ समझ लेना है कि फैक्टोरियल नंबर निकाला कैसे जाता है और फैक्टर नंबर होते क्या हैं। जैसे दोस्तों अगर हमसे कोई बोल दे कि हमें 5 का फैक्टर नंबर निकालना है तो आपको रफ कॉपी में निकालना रहेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ऐसे आप जब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वही 5 का क्या होता है फैक्टर नंबर। अब यहाँ आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 120। तो दोस्तों इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 120 वैल्यू आ रही है। तो हमें जो है इसका जब निकालेंगे आप फैक्टोरियल नंबर तो 5 का फैक्टर नंबर 120 आना चाहिए। तो आपको करना इक्वल FACT फैक्ट ब्रैकेट ओपन नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं 5 का जो फैक्टर नंबर 120 आ गया। वैसे दोस्तों अगर हमसे कोई कहे 4 का निकालिए या आपसे कोई कहे 10 का निकालिए तो आपको 10 तक की वैल्यू का गुणा करना रहेगा और जितना आएगा उतना ही उस वैल्यू का फैक्टर नंबर रहेगा। तो ऐसे दोस्तों आप फैक्ट का यूज करके फैक्टोरियल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है 1 × 2 × 3 ऐसे करके आपको पूरा मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है फ्लोर। अब फ्लोर के लिए क्या करेंगे आप, अब जैसे दोस्तों यहाँ से हमने एक फार्मूला लगाया था सीलिंग का कि 15 से अगर हम 545 को डिवाइड कर रहे थे तो 545 से बड़ी जो संख्या वो 555 होनी चाहिए थी, तो 15 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों फ्लोर क्या बताएगा कि 545 से छोटी कौन सी संख्या रहेगी जो 15 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ आपको करना इक्वल फ्लोर ब्रैकेट ओपन नंबर में 545 सेलेक्ट करना है, फिर कामा लगाना है, फिर उसके बाद 15 को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों आप देखिए 545 से जो बड़ी संख्या 555 अगर रहती तो 15 से डिवाइड हो जाती और 545 से छोटी संख्या 540 रहती तो 15 से आसानी से डिवाइड हो जाती। ऐसे दोस्तों आप सीलिंग और फ्लोर का यूज आसानी से कर सकते हैं और किसी भी नंबर में बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं GCD। GCD का काम क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब जैसे इन सभी संख्याओं को अगर हमें डिवाइड करना है, ये जितनी संख्या है यहाँ पे,
तो कौन सी संख्या ऐसी रहेगी जो इन सबको डिवाइड कर देगी। तो उसके लिए आपको करना इक्वल GCD ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। अब दोस्तों देखिए, दो ऐसी सम संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी। तो ऐसे आप GCD का यूज कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कई संख्याओं को डिवाइड करने वाली एक संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें INT फार्मूला मिलता है। तो INT फार्मूला का यूज से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि आप इतने का यूज करना आसानी से सीख जाएंगे। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।